लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का। 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक मेष से लेकर के मीन तक सभी राशियों का लेखा जोखा। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके इष्ट मित्र अथवा किसी प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल जाएगा, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। सौभाग्य का साथ आपको सप्ताह की शुरुआत से लेकर अंत तक बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। कैरियर कारोबार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। धन लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। सत्ता शासन से संबंधित कार्यों में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। घर और बाहर दोनों जगह उनका मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी धार्मिक स्थान पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। इस दौरान मेष राशि के जातकों का मन धार्मिक सामाजिक कार्यों में खूब लगेगा। सप्ताह के अंत तक संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे। सेहत सामान्य और वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह का आपका उपाय है, आपको रोजाना देवी दुर्गा की लाल पुष्प चढ़ाकर उनकी हनुमान चालीसा का आपका उपाय है रोजाना आपको देवी दुर्गा को लाल फूल चढ़ा करके उनकी पूजा करनी है और दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना है। वृष राशि। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर खूब ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी या किसी पुराने रोग के दोबारा उभरने से परेशान हो सकते हैं। इस दौरान सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या की अनदेखी ना करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करना चाहिए। स्वजनों का अपेक्षा के अनुरूप सहयोग ना मिल पाने के कारण मन थोड़ा दुखी रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोगों को कुछ एक समस्याएं आ सकती हैं। उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान युवा प्रोफेशनलों पर थोड़ा दबाव बना रहेगा। यदि आप किसी के सामने अपना प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में बात बिगड़ने की बजाय आपको उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। यदि आप पहले से प्रेम संबंध में बने हुए हैं तो अपनी लव लाइफ में किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा ना होने दें। कठिन समस्या में जीवन साथी का साथ संबल प्रदान करेगा। आज इस सप्ताह का आपका उपाय है, रोजाना आपको स्फटिक के शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाकर रुद्राष्टक का पाठ करना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन सेहत या घरेलू परेशानियों के चलते आप उसको पूरा लाभ उठाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। बाजार में फंसे धन को निकालने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि आप किसी के साथ मिलकर नया काम करने की सोच रहे हैं या फिर आप पहले से पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो धन के लेन देन आदि में खूब सावधानी बरतें। सप्ताह के मध्य में आपको बेकार के झमेले में पड़ने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की जरूरत रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को मनचाही सफलता के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर की मरम्मत आदि में
जेब से अधिक धन खर्च हो सकता है, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। प्रेम संबंध को लेकर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं और मजबूरियों की अनदेखी ना करें। खट्टी मीठी तकरार के साथ वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा। इस सप्ताह आपका उपाय है, आपको रोजाना तुलसी जी को जल देना है और शुद्ध घी का दिया जलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को श्रृंगार का सामान दान करें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम, प्रयास और समय के प्रबंधन की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कैरियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान आप अपने सामान और सेहत का खूब ख्याल रखें, अन्यथा आपको दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। इस दौरान आपका पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, ऐसे में अपना खान पान सही रखें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र से जुड़े सीनियर और जूनियर दोनों को मिलकर चलना होगा, तभी आप अपने टारगेट को समय पर पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान बेवजह की चीज़ों में पैसा बर्बाद करने से बचें, अन्यथा बाद में आपको उधार मांगने की नौबत आ सकती है। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे, वहीं शादीशुदा लोगों की जिंदगी में जीवन साथी का पूरा सहयोग बना रहेगा। इस सप्ताह आपका उपाय है, रोजाना आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा गम और थोड़ी खुशी के लिए हुए। सप्ताह की शुरुआत में जहां आपको सेहत से संबंधित कुछ एक समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, तो वहीं इस दौरान कैरियर और कारोबार से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में थे, उन्हें इस दौरान बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। यदि किसी बात को लेकर आपके अपनों के साथ संबंध बिगड़ गए, तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से सभी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही साथ जोखिम भरे निवेश से भी बचना चाहिए। इस सप्ताह घरेलू महिलाओं पर कामकाज का ज़्यादा बोझ बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी, वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपका उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु की पूजा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज की व्यस्तता बनी रहेगी, जिसके चलते आप अपनों के लिए समय कम निकाल पाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार के सिलसिले में जरा ज़्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों पर भी कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव बना रहेगा। भूमि भवन से जुड़े विवाद को बजाय कोर्ट कचहरी ले जाने के बातचीत माध्यम से सुलझाना उचित रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान आपके कामकाज में आ रही दिक्कतें दूर होंगी और स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। कमीशन एवं मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। उनके नेटवर्क में वृद्धि और किए प्रयास में मनचाही सफलता मिलेगी। जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे, उनकी सेहत में सुधार होगा। यदि आपके लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, तो किसी मित्र की मदद से गलतफहमियां दूर होंगी और प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती बनेगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा
आपका इस सप्ताह का उपाय है रोजाना गणपति की उपासना एवं बुधवार के दिन साबुत मूंग का दान करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह के लिए हुए है। यदि आप विदेश में करियर और कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस सप्ताह अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत बने रहेंगे। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो आपको इस सप्ताह इसमें सफलता मिल सकती है। यह सप्ताह डॉक्टर, वैद्य, वकील, कंसल्टेंट, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से छात्रों, युवाओं और बेरोजगार लोगों को नई दिशा मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। यदि आप प्रेम संबंध को वैभव में तब्दील करने के लिए सोच रहे थे तो उसमें आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी। परिजन आपकी प्रेम पर विवाह की मोहर लगाने के लिए राजी हो जाएंगे। परिवार के लोगों और जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। हंसी खुशी के पल बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आपको इस सप्ताह आपको उपाय करना है। दैनिक रोजाना पूजा में श्री सूक्त का पाठ करें और किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर कारोबार को लेकर अधिक दौड़ भाग बनी रहेगी। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में विरोधियों से खूब सावधान रहने की जरूरत रहेगी। वे आपके कार्य में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। घर या कार्यक्षेत्र में जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से निकलना बेहतर रहेगा। इस दौरान किसी बड़े झूठे आरोप पर छींटाकशी करने से बचें, अन्यथा इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। शादीशुदा जीवन में जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। हालांकि आपको स्वयं की सेहत का भी खूब ख्याल रखने की ज़रूरत बनी रहेगी। इस हफ्ता आपका उपाय करना है, आपको रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है और बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। धनु राशि के लिए ये सप्ताह ढेर सारी खुशियां और लाभ को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कैरियर कारोबार को लेकर किए गए प्रयास में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की प्रशंसा होगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपकी एक कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सप्ताह के अंत तक आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों की कारोबार बढ़ाने की कामना पूरी हो सकती है। खास बात यह है कि इसमें आपको स्वजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उन्हें मनचाहा पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे और लव लाइफ अच्छी चलेगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। आपका इस हफ्ता का उपाय है रोजाना विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है और केसर का तिलक लगाएं। आप घर से जब भी आप बाहर निकलें तो केसर का तिलक लगा के निकलें आप। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख समृद्धि लिए हुए है। सप्ताह की
शुरुआत से ही आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते नजर आएंगे, जिससे आपके भी गजब का उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। बीते समय में आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास के सुखद परिणाम इस सप्ताह मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आप लंबे समय से अपने प्रमोशन या मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी ये कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए विचार एवं प्रस्ताव सामने आएंगे। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका मन कारोबार में खूब लगेगा। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपको परिश्रम करने पर उसके पूरे परिणाम प्राप्त होंगे। कामकाजी महिलाओं के जीवन में आ रही अड़चनें दूर होंगी। उन्हें घर परिवार के साथ साथ कार्य क्षेत्र में पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में नज़दीकियां बढ़ेंगी। शादीशुदा जीवन सुख में रहेगा। इस सप्ताह आपका उपाय है, आपको रोजाना भगवान शिव की उपासना करना है और महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करना है। कुंभ राशि बीते सप्ताह के मुकाबले यह हफ्ता अधिक शुभता और सौभाग्य लिए हुए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके जीवन में लंबे समय से बनी हुई कोई बड़ी मुश्किल का हल निकल सकता है। करियर कारोबार को लेकर आपके द्वारा ले जाने वाला निर्णय सही साबित होगा और आपको उनसे खासा लाभ होगा। इस सप्ताह आपके मान सम्मान में भी खासी बढ़ोतरी होगी। घर हो या फिर समाज, आपकी बात को लेकर लोग गंभीरता से सुनेंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें फैसला आपके हक में आ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में सत्ता, सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी। भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने पर अवसर प्राप्त होगा। यह सप्ताह विद्यार्थी वर्ग के लिए भी शुभ साबित होगा। हायर स्टडी की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सिंगल लोगों के जीवन में किसी का प्रवेश हो सकता है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपका उपाय है, आपको रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है और सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। मीन, प्रेम, पैसा और प्रगति की दृष्टि से ये सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आपका धन बाजार में फंसा हुआ है तो इस सप्ताह अप्रत्याशित अचानक वह निकल के आएगा। कारोबार के विस्तार की योजना साकार होती नजर आती है। नौकरी पेशा लोगों को भी करियर को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। किसी महिला मित्र की मदद से मनचाही जगह पर नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट पाने का सपना पूरा हो सकता है। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और संचित धन में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार के संबंध में आपके द्वारा लिए गए फैसले की सभी सराहना करते हुए नजर आएंगे। आमजन का आप पर विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस दौरान सत्ता, सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति से संबंध बनेंगे। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि छोड़ दें तो कुल मिलाकर सेहत सामान्य रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। परिवार के साथ दुखद पल व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। इस हफ्ता आपका उपाय है, प्रतिदिन डेली श्री विष्णु जी की पूजा करें और मंदिर के पुजारी को गुरुवार के दिन पीले फल और पीले वस्त्र दान करें। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। आपका ये सप्ताह अच्छा बीते, हंसी खुशी बीते, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें लोटस वास्तु शास्त्र। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बोलना चाहूँगा मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें। अगर आप घंटी बजाते हैं तो आने वाले सभी हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। जय माता दी।